Assalamu alaikum class 9th. I am your English teacher and this is your lecture number 9th of topic noise in environment. As in the previous lecture we have discussed cause, effects and solution of noise pollution. Today we will discuss transitional devices. Now let's start from the page number 117. First of all we will read the definition of transitional devices. What are the transitional devices? Transitional devices are the words and phrases that connect parts of your writing. They link sentences and paragraphs together to maintain continuity of ideas. जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं मीन्स जो वर्ड्स होते हैं उसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, उनके आगे से डिफरेंट काइंड्स एंड टाइप्स भी होती हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं क्या. बेसिकली ये वर्ड्स होते हैं या फिर फ्रेजेस होते हैं. फ्रेजेस आपको पता है ना कि जो वर्ड्स इनकम्प्लीट एक सेंटेंस के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है और जो है पूरे सेंटेंस के बगैर वो मीनिंग कन्वे नहीं करता. डैट इज़ कॉल्ड फ्रेजेस. ठीक है, उसके लिए हमें पूरे जो है सेंटेंस की ज़रूरत होती है अगर हम उस फ्रेज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं. तो उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कनेक्ट करता है पार्ट ऑफ आवर राइटिंग. जब हम लिख रहे हैं दो सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, दो सिचुएशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं जो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशनल डिवाइसेस. द लिंक सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स. और करते क्या है, पैराग्राफ को और सेंटेंसेस को आपस में लिंक करते हैं, ज्वाइन करते हैं और एक कंप्लीट सेंस कन्वे करते हैं टुगेदर टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ आइडियाज़. और इनको क्यों रखा, इन वर्ड्स को क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि हम जो सेंटेंस कंप्लीट करना चाह रहे हैं, जो मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं, वो आइडिया जो है उसकी कंटिन्यूटी भी मेंटेन रहे और मीनिंग भी कन्वे हो जाए. मीन्स कि अगर सेंटेंस को हम ज़्यादा लॉन्ग कर देते हैं, दो कंडीशन, फॉर एग्जांपल वी वांट टू राइट कंडीशनल सेंटेंस, उसके अंदर आप ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ नहीं करेंगे. या जॉइंट सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं, कंडीशनल सिचुएशन है, या फिर एडिशन करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, तो आपके पास अगर आप सेंटेंस को ज़्यादा लॉन्ग कर देते हैं, मीन्स के दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर देते हैं, तो उसके अंदर अगर हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस का अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है उसमें इजाफा नहीं करेंगे, तो फिर उससे क्या होगा कि जो सेंटेंस है उसकी जो सेंस है वो कन्वे नहीं होगी, मीनिंग कन्वे नहीं होगा. वो हमारे लिए दो डिफरेंट सेंटेंसेस ही रहेंगे, वो लिखे हुए भी प्यारे नहीं लगेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ये एक अलहदा से सेंटेंस है. एंड अगर एंड का एडिशन नहीं मैं करती और कहती हूँ शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है. अब इन दोनों सेंटेंसेस को मैंने इकट्ठा लिख दिया, लेकिन इसके अंदर जो है ना मैंने कोई फुल स्टॉप यूज़ किया है, ना ही मैंने किसी ट्रांजिशनल डिवाइस का एडिशन किया है. दैट इज़ द रॉन्ग वे. हमने क्या करना है कि इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो उसका अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज़ होगा. वर्ड्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसका भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगा. उसके लिए क्या, अगर आप यू हैव नो अबाउट द ट्रांजिशनल डिवाइसेस, व्हाट आर द ट्रांजिशनल डिवाइसेस, हमें पता चल गया कि ये है ट्रांजिशनल डिवाइसेस जिसमें वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं, और उन वर्ड्स और फ्रेजेस को हम यूज़ करते हैं ज्वाइंट करने के लिए, पैराग्राफ्स को और सेंटेंसेस को लिंक करने के लिए, उनके आइडियाज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए. ये है हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस. आगे इनकी जो टाइप्स हैं, वो टाइप्स मीन्स के जो वर्ड्स ही हैं ना उनको ही हमने पार्ट्स में या टाइप्स में डिवाइड किया है. दैट इज़ कॉल्ड द टाइप्स ऑफ द ट्रांजिशनल डिवाइसेस. और वो सिचुएशन होती हैं, द फर्स्ट वन इज़ addition, second one is comparison, third one is emphasis, and the fourth one is sequences, and the second last one is exemplification, and the last one is summarization. ये है हमारे पास 5 to 6 जो है टाइप्स हैं. अब इन टाइप्स के अंदर जो है वर्ड्स हैं, ठीक है, इन टाइप्स के अंदर क्या यूज़ हो रहे हैं, वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, और उन वर्ड्स के यूज़ का हमें पता होना चाहिए. अगर हम एडिशन करने लगे हैं तो एडिशन का यूज़ हम किस लिए करते हैं, एडिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने फर्दर जो है किसी चीज़ का इजाफा करना हो, इंफॉर्मेशन को ज़्यादा बढ़ाना हो, तब हम एडिशन का
एडिशन की सिचुएशन यूज़ करते हैं। क्लियर, दो सेंटेंसेस के अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं पिछली ही कई स्टेटमेंट के बारे में, इस चीज़ के बारे में। तो व्हाट वर्ड्स विल बी यूज्ड, एंड, अगेन, बिसाइड्स, फाइनली, फर्दर, फर्दरमोर, टू, नेक्स्ट, लास्टली, मोरओवर, इन एडिशन, फर्स्ट, सेकंड, एटसेट्रा। अब इनके अंदर ये जितने भी वर्ड्स मैंने, अगर आप एंड को लेते हैं तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि लेके चलते हैं। जब हम इंफॉर्मेशन के अंदर, हम सेंटेंस के अंदर या पैराग्राफ के अंदर हमने लिंक करना, फर्दर जो है एडिशन करना या इजाफा करना है, उसके लिए अगेन वर्ड यूज़ करते हैं। बिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, मीन्स के अलावा। उसमें भी जब हम फाइनली, फर्दर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना, टू, नेक्स्ट आगे क्या है, लास्टली आखिर में क्या हुआ, मोर ओवर ताहम, इन एडिशन अजाफे में, फर्स्ट, सेकंड, ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं एज अ ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन द सेंटेंसेस और इन द पैराग्राफ टू गिव द इंफॉर्मेशन, फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द गिवन सिचुएशन। जो स्टेटमेंट आपने फर्स्ट सेंटेंस में दे दी, दूसरे सेंटेंस के साथ उसको ज्वाइन करने के लिए, मीन्स फर्स्ट सेंटेंस के बारे में ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप क्या करें। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। मैंने ये बता दिया कि ये मेरे जो है दोस्त है, मेरी बेहतरीन दोस्त है, ये मेरी अच्छी दोस्त है। तो अब इसके आगे जो है मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूँ या ना दूँ, मुझ पर डिपेंड करता है। ये एक सिंपल स्टेटमेंट होगी। एंड शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये एक अलग स्टेटमेंट है। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैंने बताया कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ। तो वो सिचुएशन होती है एडिशन की सिचुएशन, उसमें हमने ये वर्ड यूज़ करने हैं, एंड, अगेन, फाइनली, फर्दर, बिसाइड, फर्दरमोर, टू, नेक्स्ट, लास्टली, मोरओवर, इन एडिशन, फर्स्ट, सेकंड, एटसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन है कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन मुकाबला करना। जब आपने दो चीज़ों के दरमियान में कंपैरिजन करना होता है तो फिर आप जो है कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, बट, येट, ऑन द अदर हैंड। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से इंग्लिश इज़ my subject, English is my subject but math is my favorite subject। क्लियर बात समझ रहे आप। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, कंपैरिजन कर रही हूँ कि मेरा सब्जेक्ट तो इंग्लिश है लेकिन फेवरेट सब्जेक्ट मेरा कौन सा है, मैथ। अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, दो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन कर रही हूँ। जब दो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान में कंपैरिजन किया जाता है तो उसके लिए ट्रांजिशनल डिवाइसेस कौन से वर्ड यूज़ करेंगे हम, बट, येट, on the other hand, however, worthless, on the contrary, by comparison, where, compared to, although, meanwhile, after all, in contrast। ठीक है। जब आपने कंपैरिजन करना है तो उसके लिए आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस ये यूज़ करेंगे और आपको पता होना चाहिए कि सिचुएशन है कौन सी। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है आप इन ट्रांजिशन डिवाइसेस का यूज़ करेंगे विदाउट जजिंग द जो है सिचुएशन। अगर आप यूज़ करेंगे ट्रांजिशन डिवाइसेस तो डैट विल बी कंसिडर रॉन्ग। एम्फसाइज होता है कि किसी चीज़ के बारे में जो है जब हम पूरी जो है श्योरिटी के साथ बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, एक्सट्रीमली, डेफिनेटली, ऑब्वियसली, कि यकीनन ऐसा हो जाएगा। जब ये वाली सिचुएशन होती है ना कि डेफिनेटली हम कर लेंगे, यकीनन ऐसा ही होगा, तो डैट इज़ का एम्फसाइज सिचुएशन। नेक्स्ट है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग होता है कि जब आप ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं रेसिपी के बारे में, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा आ जाते हैं। हमने बताना होता है कि फर्स्ट हमने ये किया, सेकंड हमने ये किया, थर्ड हमने ये किया, तो उसमें सीक्वेंस रखना ज़रूरी है। क्लियर। आप ये नहीं कह सकते कि लास्ट में मैंने ये किया, लास्ट में मैंने जो है हंडिया पका के नीचे उतार ली, तो फिर आप कहेंगे दरमियान में मैंने उसके अंदर मिर्चें डाली तो पहले मैंने उसको चूल्हे पर रखा। ऐसे नहीं होगा। आप क्या फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट आपने रेसिपी किस तरह से जो रेडी की, देन आपने किस तरह से कौन सा प्रोसेस, कौन सा मटेरियल आपको प्रोवाइड था वो आपने कलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपने पकाना स्टार्ट किया और लास्ट में आपकी डिश रेडी हुई। ठीक है, दैट इज़ द राइट वे। तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंसिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, देन। Exemplification means when you want to give an example
तो तब आप कौन से वर्ड यूज़ करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इन दिस केस, ऑन दिस ओकेजन, जब एग्जाम्पल दे रहे होते हैं। लास्ट है समराइजेशन, व्हेन यू वांट टू समराइज द सिचुएशन, आप बात को शॉर्ट करना कर रहे हैं, राउंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इन ब्रीफ, ऑन द होल, समिंग अप, टू कंक्लूड। अब इन जो है चीज़ों को, ट्रांजिशन डिवाइसेस को, इसकी टाइप्स को अंडरस्टैंड करने के बाद पेज नंबर 118 पे आपको एक्सरसाइज दी गई है, एंड आई एम श्योर कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे तरीके से, तो आप इसको कर लेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।